मित्रों नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल सुन लो कहानियां में। दोस्तों, आज हम सुनेंगे भीष्म पितामह की पीड़ा, पूर्व जन्म के कर्म और दिव्य शाप की गाथा। महाभारत के महानायकों में भीष्म पितामह का नाम अत्यंत सम्मान और श्रद्धा के साथ लिया जाता है। वे हस्तिनापुर के कुरुवंश के सबसे बुजुर्ग और सम्मानित सदस्य थे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन धर्म और न्याय के मार्ग पर चलते हुए बिताया। उनकी वीरता, त्याग, बलिदान और निष्ठा की गाथाएं आज भी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। किंतु उनके जीवन का अंतिम समय अत्यंत पीड़ादायक रहा। युद्ध भूमि में बाणों की शैया पर लेटकर उन्होंने अपने प्राण त्यागे। यह दृश्य इतना मर्मस्पर्शी था कि यह सवाल उठता है कि आखिर भीष्म जैसे महापुरुष को इतनी यातनाएं क्यों झेलनी पड़ी। इसका उत्तर उनके पूर्व जन्म के कर्मों में छिपा है। पुराणों और शास्त्रों के अनुसार भीष्म पितामह को अपने पूर्व जन्म के एक पाप का प्रायश्चित करना पड़ा, जिसके कारण उन्हें इस प्रकार की दारुण मृत्यु का सामना करना पड़ा। भीष्म का पूर्व जन्म, वसुओं का शाप। प्राचीन काल में 8 वसु थे, जो देवताओं के समान ही शक्तिशाली और पवित्र माने जाते थे। भीष्म पितामह अपने पूर्व जन्म में इन्हीं 8 वसुओं में से एक थे, जिनका नाम देव वसु था। एक बार सभी वसु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में गए। वहां उनकी नजर कामधेनु गाय पर पड़ी, जो दिव्य गुणों से युक्त थी और ऋषि के आश्रम की शोभा बढ़ा रही थी। देव वसु को कामधेनु गाय पर मोह हो गया। उन्होंने अपने भाइयों से कहा, इस गाय को हमें अपने साथ ले जाना चाहिए। यह हमारे लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। अन्य वसुओं ने उनका विरोध किया, किंतु देव वसु ने हट पकड़ ली और अंततः सभी भाइयों ने उनकी सहायता करते हुए कामधेनु गाय को चुरा लिया। जब महर्षि वशिष्ठ को इस घटना का पता चला, तो उन्होंने क्रोधित होकर सभी वसुओं को शाप दे दिया, तुम सभी ने चोरी का पाप किया है, इसलिए तुम्हें मनुष्य योनि में जन्म लेकर पृथ्वी पर जीवन बिताना पड़ेगा। शाप सुनकर सभी वसु भयभीत हो गए और ऋषि के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। वशिष्ठ ऋषि दयालु थे, इसलिए उन्होंने शाप को थोड़ा नरम करते हुए कहा, तुम में से 7 वसु तो शीघ्र ही मनुष्य योनि से मुक्त हो जाओगे, किंतु देव वसु को लंबे समय तक पृथ्वी पर रहकर अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। इस प्रकार देव वसु ने अगले जन्म में शांतनु और गंगा के पुत्र के रूप में जन्म लिया, जिन्हें आगे चलकर देवव्रत और फिर भीष्म के नाम से जाना गया। भीष्म का जन्म और वरदान। गंगा ने शांतनु से विवाह किया था, किंतु एक शर्त रखी थी कि वह कभी भी उनके किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। शांतनु ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। गंगा ने एक एक करके अपने 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया, क्योंकि वे वसुओं के अवतार थे और उन्हें शीघ्र मुक्ति दिलाना था। किंतु जब 8वें पुत्र देव वसु का जन्म हुआ, तो शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने गंगा से पूछ ही लिया कि वह ऐसा क्यों कर रही है। गंगा ने कहा, ये 7 पुत्र वसुओं के अवतार थे, जिन्हें ऋषि के शाप के कारण मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा था। मैंने उन्हें मुक्त कर दिया है, किंतु यह 8वां पुत्र देव वसु लंबे समय तक पृथ्वी पर रहेगा। इतना कहकर गंगा उस बालक को लेकर अंतर्ध्यान हो गयी। कुछ वर्षों बाद जब यही बालक बड़ा हुआ, तो शांतनु ने उसे पहचान लिया और उसे हस्तिनापुर ले आए। इस बालक का नाम देवव्रत रखा गया। बाद में जब शांतनु को सत्यवती से प्रेम हुआ, तो देवव्रत ने आजीवन अविवाहित रहने और हस्तिनापुर के सिंहासन का दावा न करने की प्रतिज्ञा ली। इसी कठिन प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पड़ा। भीष्म की वीरता और महाभारत युद्ध। भीष्म ने अपने जीवन में अनेक युद्ध लड़े और अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध हुए। उन्होंने परशुराम से शस्त्र विद्या सीखी और देवराज इंद्र से दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। मार्कंडेय ऋषि ने उन्हें चिरयौवन का वरदान दिया, जिसके कारण वे कभी बूढ़े नहीं हुए और युद्ध में अजेय रहे। किंतु महाभारत के युद्ध में उनकी निष्ठा विवाद का कारण बनी। वे कौरवों के सेनापति थे,
किंतु उनका हृदय पांडवों के प्रति स्नेह से भरा था। वे प्रतिदिन हजारों सैनिकों को मारते थे, किंतु पांडवों को जीवित छोड़ देते थे। दुर्योधन को यह बात बुरी लगी और उसने भीष्म पर दबाव डाला। अंततः भीष्म और अर्जुन के बीच भयंकर युद्ध हुआ। भीष्म अर्जुन से बहुत प्रेम करते थे, किंतु कृष्ण के उपदेशों से प्रेरित होकर अर्जुन ने उन पर बाणों की वर्षा कर दी। भीष्म का पूरा शरीर बाणों से छलनी हो गया, किंतु वे तब भी जीवित थे, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। भीष्म बाणों की शैया पर लेट गए। उस समय सूर्य दक्षिणायन, दक्षिण दिशा की ओर गमन में था, और धर्मशास्त्रों के अनुसार इस समय मृत्यु होने पर व्यक्ति को नरक की प्राप्ति होती है। इसलिए भीष्म ने अपने प्राण नहीं त्यागे और अत्यंत पीड़ा सहते हुए उत्तरायण, सूर्य के उत्तर दिशा की ओर गमन की प्रतीक्षा की। कई दिनों तक तीव्र वेदना सहने के बाद जब सूर्य उत्तरायण हुआ, तब भीष्म ने अपने प्राण त्यागे। उनकी यह पीड़ा उनके पूर्वजन्म के पाप, कामधेनु गाय की चोरी का प्रायश्चित थी। इस प्रकार भीष्म ने अपने कर्मों का फल भोगकर मोक्ष प्राप्त किया। भीष्म पितामह का जीवन त्याग, धर्म और न्याय का प्रतीक है, किंतु उनके अंतिम समय की पीड़ा हमें यह सीख देती है कि कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। चाहे व्यक्ति कितना भी महान क्यों न हो, पाप का प्रायश्चित करना ही पड़ता है। भीष्म ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में जिस धैर्य और सहन शक्ति का परिचय दिया, वह आज भी मानवता के लिए एक आदर्श उदाहरण है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कृष्ण के इस उपदेश का पालन करते हुए भीष्म ने सिखाया कि कर्म ही सर्वोपरि है, फल की इच्छा नहीं। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक और कमेंट हमें ऐसी और कथा कहानियाँ लाने के लिए उत्साहित करता है। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद। विनम्र अनुरोध, कृपया सब्सक्राइब करें। सुन लो कहानियाँ।